नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। कल सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के लिए खुशखबरी सुनाई थी जब उन्होंने तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी थी। मगर अब सवाल एक नया उभर कर आया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ धोखा किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को झूठ बोला है? क्योंकि जो कल कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो कमेटी किसानों से बातचीत करके आंदोलन को सुलझाने में मदद करने वाली है, उस कमेटी पर यह आरोप लगाया गया है कि वो कमेटी में जो 4 सदस्य हैं वो चारों के चारों ये तीनों कृषि कानून के समर्थक हैं, मतलब केंद्र सरकार के समर्थक हैं। और ऐसे 4 लोगों की कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ धोखा किया है। इसलिए किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी से एक भी बातचीत नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उन 4 सदस्यों की सारी बात बताने वाला हूं कि वो आखिर हैं कौन, करते क्या हैं, और 4 सदस्य जो हैं इन्होंने बीते कुछ वक्त में तीनों कृषि कानून का समर्थन कैसे किया है। तो शुरुआत करते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है कि कैसी है किसानों के लिए बनी कमेटी। चारों मेंबर नए कृषि कानूनों के समर्थक रहे। इनमें से 2 किसान नेता हैं और 2 एक्सपर्ट हैं, मतलब 2 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, तो 2 जो लोग हैं वो किसान नेता भी हैं। अब ये चारों ही कृषि कानून के समर्थक कैसे हैं मैं आपको ये बताने वाला हूं आखिर, और ये चारों लोग करते क्या हैं। तो सबसे पहले जो 4 सदस्य हैं इनमें अशोक गुलाटी हैं और डॉक्टर प्रमोद के जोशी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं ये दोनों, और भूपेंद्र सिंह मान और अनिल गनवट जो कि किसान नेता हैं। चारों के पास इस सेक्टर का अच्छा खासा अनुभव है। चारों सदस्यों के पुराने आर्टिकल और इंटरव्यू ये बताते हैं कि वे कृषि कानूनों के पक्ष में रहे हैं, मतलब हमेशा उन्होंने कृषि कानून की साइड ली है, सरकार की साइड ली है। हम इन चारों के बारे में समझते हैं। अब सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अशोक गुलाटी साहब का। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने ये कहा था ये कानून किसानों को ज़्यादा विकल्प और आज़ादी देंगे। अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट भी हैं। अभी वे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में प्रोफेसर हैं, मतलब अच्छी खासी पोस्ट पर ये आदमी बैठा हुआ है। वे नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के मेंबर हैं और कृषि बाजार सुधार पर बने एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष भी हैं। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि विभाग में इनका अच्छा खासा आप कह सकते हैं अनुभव है, इसलिए इन्हें इन 4 सदस्यों की कमेटी में शामिल किया गया है। मगर पिछले साल सितंबर में इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में इन्होंने लिखा था ये कानून किसानों को ज़्यादा विकल्प और आज़ादी देंगे। गुलाटी ने कई फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब पहला नाम अशोक गुलाटी था। दूसरा नाम 4 सदस्यों की कमेटी में आता है डॉक्टर प्रमोद के जोशी। ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने ये कहा था इन कानूनों से किसानों को नुकसान नहीं होगा। प्रमोद जोशी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, अभी वे साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने 2017 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया था। आप इस लाइन को दोबारा सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया था, जो इस वक्त आंदोलन में सबसे बड़ी चिंता है किसानों के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो उनकी ज़मीनों को हड़प लेंगी। इन साहब ने लिखा था इन कानूनों से फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव होने पर किसानों को नुकसान नहीं होगा और उनका जोखिम कम होगा। ये साहब भी उन 4 सदस्यों की कमेटी में से एक हैं। तीसरा नाम आता है भूपेंद्र सिंह मान जो कि चेयरमैन है अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति। इनकी समिति कृषि कानूनों का समर्थन कर चुकी है। 15 सितंबर 1949 को गुजरांवाला जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पैदा हुए थे सरदार सिंह भूपिंदर मान सिंह। किसानों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं ये। इसी वजह से राष्ट्रपति ने 1990 में इन्हें राज्यसभा में नामांकित किया था। वे अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन भी हैं। मान को कृषि कानूनों पर कुछ आपत्तियां हैं। उनकी समिति ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कुछ आपत्तियों के साथ कृषि कानून का समर्थन किया था। पत्र में ये लिखा था
आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में हैं और सरकार का समर्थन के लिए आगे आए हैं। ये भूपेंद्र सिंह मान साहब कह रहे हैं, जो कि शुरू से इन्होंने किसानों के लिए काम किया है, मगर आज किसानों से दूर हटकर खड़े हो गए हैं और तीनों कृषि कानून का समर्थन करने लगे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और ये भी 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है उसमें से एक है। अब जो आखिरी शख्स आते हैं वो है अनिल घनवट। अनिल घनवट अध्यक्ष हैं शेतकारी संगठन। इन्होंने कहा था इन कानूनों से गांव में निवेश बढ़ेगा। अनिल घनवट महाराष्ट्र में किसानों के बड़े संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। ये संगठन बड़े किसान नेता रहे शरद जोशी ने 1979 में बनाया था। 1979 में ही प्याज की ज़्यादा कीमतें तय करने के लिए किसानों के एक समूह ने पुणे नासिक हाईवे ब्लॉक कर दिया था। इस समूह का नेतृत्व घनवट ने किया था। मतलब ये जो घनवट साहब हैं, इन्होंने भी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन छेड़ा था बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर। 2018 में घनवट ने 1000 से ज़्यादा किसानों का नेतृत्व कर अकोला में HTBT कॉटन के बीज बोए थे, जबकि इन बीजों पर सरकार ने तब रोक लगा दी थी। घनवट ने कहा था, इन्होंने समर्थन कैसे किया था कि इन कानूनों के आने से गांव में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाने में निवेश बढ़ेगा। अगर 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के दबाव में आकर ये कानून वापस ले लिए जाते हैं तो इससे किसानों के लिए खुले बाजार का रास्ता बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के दबाव में आकर ये कानून वापस ले लिए जाते हैं तो इससे किसानों के लिए खुले बाजार का रास्ता बंद हो जाएगा। शायद अभी तक अनिल घनवट साहब को ये खबर नहीं है कि इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं है, इस आंदोलन में कई राज्य के किसान आगे आ चुके हैं। और यकीन मानिए अभी भी कई किसान चाहते हैं वो आ जाए, मगर किसी परेशानी किसी मजबूरी के कारण वो अपना योगदान इस आंदोलन में नहीं दे पा रहे हैं। आगे ये लिखते हैं, उन्होंने दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित और विपक्ष का भड़काया जा रहा आंदोलन बताया था। मतलब अनिल घनवट साहब ने किसान आंदोलन का पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है, इसे राजनीतिक आंदोलन बता दिया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन बता दिया है और विपक्ष का भड़काया हुआ आंदोलन इसे बता दिया गया था अनिल घनवट साहब द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 4 लोगों की कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। मानिए इस किसान आंदोलन के इसी कमेटी से डिसाइड होगा कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या फिर किसानों की बात मानकर केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कमेटी ही है जो किसानों से केंद्र सरकार के बीच का जरिया बनेगी बातचीत का और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। मगर किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी से बात नहीं करने वाले हैं और उनका पक्ष भी बिल्कुल साफ है और लाजमी है उनकी चिंता, क्योंकि ऐसी कमेटी से बात करना जो कि पहले से ही तीनों कृषि कानून के समर्थन में है, आखिर वो कमेटी किस चीज़ की रिपोर्ट सौंपने वाली है सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से दखल अंदाजी देने की ज़रूरत है और ऐसी एक नई कमेटी बनाई जाए जो कि सिर्फ फेयर एंड रिच हो, ट्रांसपेरेंट हो और वो जो 4 सदस्य उसमें नियुक्त किए जाएं वो सदस्य ना तो इधर के हों ना ही उधर के हों, यानी ना तो वो कृषि कानून का समर्थन करते हों ना बॉयकॉट करते हों। वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर फिर अपनी रिपोर्ट को सौंपे सुप्रीम कोर्ट को। आपको ये खबर कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।